सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 4 हिंदी का 7वां पाठ, जिसका नाम है दान का हिसाब, इस पाठ के पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए इसके प्रश्न। पहला प्रश्न है, राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? देखिए, राजा किसी को भी दान इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि वह कंजूस था। उसे ऐसा लगता था कि दान देने से राजकोष खाली हो जाएगा। देखिए, राजा बहुत कंजूस था, इसलिए दान नहीं देना चाहता था। और दूसरी बात, उसे ऐसा लगता था कि अगर मैं दान दूंगा तो जो भंडार है, राज भंडार, वो पूरी तरह खाली हो जाएगा। राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन राजा का विरोध नहीं कर पाते थे। वो मन ही मन तो राजा को बुरा कहते थे, लेकिन उनका विरोध क्यों नहीं कर पाते थे, ये बताना है हमें। तो देखिए, राज दरबार के लोग राजा का विरोध इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें राजा के क्रोधित होने का भय रहता था। वे सोचते थे अगर वे राजा का विरोध करेंगे तो राजा उन्हें दंड देगा। लेकिन राज दरबार में जो यानी कि राजा के जो दरबार में रहने वाले लोग थे, वो भी राजा का विरोध नहीं कर पाते थे। और वो क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि उन्हें राजा के क्रोधित होने का भय रहता था। और वे सोचते थे अगर राजा का हम विरोध करेंगे तो राजा हमें दंड देगा, कोई भी कठोर सजा सुना सकता है, इसलिए वो भी शांत बैठे रहते थे। देखिए अगला प्रश्न, राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोगों का सत्कार नहीं किया जाता था, इसलिए वे राज्यसभा में नहीं जाते थे। यानी उनको उचित सम्मान नहीं मिलता था राज्यसभा में। जो सज्जन और विद्वान लोग हैं ना, उनको उचित सम्मान नहीं दिया जाता था राज्यसभा में, इसलिए वे लोग राज्यसभा में नहीं जाते थे। अब देखिए अगला प्रश्न, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? देखिए, सन्यासी ने अलग तरीके से भिक्षा मांगी, तो क्यों मांगी थी उन्होंने? सीधे सीधे शब्दों में क्यों नहीं मांग ली, मुझे इतने रुपए चाहिए? तो देखिए इसका आंसर है, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा इसलिए नहीं मांगी क्योंकि वह जानता था कि राजा बहुत कंजूस है और एक बार में वह बड़ी रकम नहीं दे सकता है। क्योंकि सन्यासी को पता था कि राजा बहुत कंजूस है, इसलिए उसने ऐसे भिक्षा मांगी कि अगर एक बार में मांगेंगे तो ये राजा इतनी रकम हमें नहीं दे सकता, इसलिए सन्यासी ने इस प्रकार से भिक्षा मांगी थी। अगला प्रश्न, राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, सन्यासी को भिक्षा देते देते राजकोष खाली होता जा रहा था, अतः राजकोष को बचाने के लिए राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। क्योंकि जब मंत्री और भंडारी ने हिसाब लगाया 10-12 दिन बाद, तो उन्हें बहुत बड़ी रकम सन्यासी के पास जाती हुई दिखाई दे रही थी। तो इसलिए जब उन्होंने मंत्री ने ये बात राजा को बताई तो राजा ने तुरंत सन्यासी को बुलाया और सन्यासी आते ही राजा उसके पैरों में गिर पड़ा और उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा। और वो क्यों गिड़गिड़ाया था? क्योंकि उनका राजकोष खाली होता नजर आ रहा था, इसलिए राजा सन्यासी के पैरों में गिड़गिड़ाने लगा। और देखिए इससे आगे, देखिए, तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे? जो इस कुछ कविता कहानी में दिए गए थे उन वाक्यों को। देखिए एक वाक्य था, दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। ये हमने पढ़ा था कि दान के वक्त राजा की मुट्ठी बंद हो जाती थी और खुद के ऊपर खूब खर्चा करते थे। तो इस वाक्य को हम दूसरे तरीके से किस प्रकार कह सकते हैं? वो है, दान के नाम पर वह किसी को पैसे नहीं देते थे।
मतलब मुट्ठी बंद होने का मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब वो किसी को पैसे नहीं देते थे, इसलिए उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। तो दान के नाम पर वह किसी को पैसे नहीं देते थे। अब देखिए अगला वाक्य, लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है जैसे धन का सागर हो। वो अकाल पीड़ित जो लोग आए थे उनमें से एक ने कहा था लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है जैसे धन का सागर हो। तो इस वाक्य को हम किस तरह से कह सकते हैं? तो देखिए यह है, राजकोष में इतने रुपए पैसे हैं जैसे धन का सागर हो, यानी राजकोष में बहुत पैसा जमा है। अगला देखिए, अगला वाक्य है, हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। अब इस वाक्य को हम दूसरे प्रकार से किस प्रकार कह सकते हैं? देखिए हिसाब देखकर मंत्री घबरा गया, मतलब चेहरा फीका पड़ गया, या मंत्री घबरा गया और घबराने की वजह से उसका चेहरा फीका पड़ गया। अगला वाक्य है, सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई, तो यह है, सन्यासी की बात सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। ये इन वाक्यों को हमें दूसरे तरीके से बताना है, हम दूसरे तरीके से इसको किस प्रकार कह सकते हैं, अर्थ वही रहना चाहिए। तो सन्यासी की बात सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। आगे देखिए, साथी हाथ बढ़ाना। देखिए कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद जरूर कर सकते हो। सोच कर बताओ तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? अब देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ क्षेत्रों में बिल्कुल बारिश नहीं होती है और बारिश नहीं होने से जो नदी नाले हैं वो सब सूख जाते हैं। तो जब पानी नहीं रहेगा तो फसल कहाँ से होगी? तो फसल के लिए फिर पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है, और उसकी वजह से जब फसल ठीक से नहीं पकेगी तो खाएंगे क्या? इसलिए पशु पक्षी और लोग भूख से मरने लगते हैं। और ऐसे समय में जो बेचारे भूख से मरने वाले लोग हैं उनको मदद की ज़रूरत होती है, अर्थात उन्हें सहायता की ज़रूरत होती है। तो तुम भी किसी भी प्रकार आप भी लोगों की मदद कर सकते हो। तो आप अगर ऐसी समस्या आपको कहीं दिखाई दे तो आप उन परेशान लोगों की मदद कैसे करोगी, यह आपको यहाँ पर बताना है। आप कुछ भी देखिए, जो भी आपसे बनता है वो सहायता आप किस प्रकार करोगे, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर बताया है, मैं अकाल से पीड़ित लोगों की मदद के लिए सबसे पहले भोजन सामग्री, धनराशि, कपड़े व दवाइयाँ इत्यादि एकत्रित करूँगा और फिर उन तक पहुँचकर उनकी हर संभव सहायता करने का प्रयत्न करूँगा। अब देखिए लोग भूख से मर रहे हैं, तो सबसे पहला काम तो क्या होगा, उनको भोजन सामग्री पहुँचाना, और दूसरा है धनराशि जिससे वो कुछ सामान खरीद सके, अपनी आवश्यकता की चीज़ें खरीद सके, और कपड़े और दवाइयाँ, यही महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। तो इन्होंने बताया है पीड़ित लोगों के लिए भोजन सामग्री, धनराशि, कपड़े और दवाइयाँ एकत्रित करूँगा और फिर उन लोगों के पास पहुँचकर उनकी हर संभव सहायता करूँगा। जो मुझसे बनती है वो पूरी सहायता उन लोगों की करने की कोशिश करूँगा। देखिए आगे, जिम्मेदारी अपनी अपनी। तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या जिम्मेदारियां होगी? अब देखिए मंत्री की क्या जिम्मेदारी है, राज दरबार में जो मंत्री था उसकी क्या जिम्मेदारी है? कि मंत्री की जिम्मेदारी पूरे राज्य की देखभाल करना होता है। मंत्री की जिम्मेदारी पूरे राज्य की देखभाल करना होता है। वह राजा के काफी निकट होता है और हर तरह के मामले में उसे उचित सलाह देता है। यानी पूरे राज्य की देखभाल राजा तो शासन करता है, लेकिन ये पूरे राज्य की देखभाल करते रहते हैं उनके नेतृत्व में, राजा के नेतृत्व में, और ये राजा के सबसे नज़दीक वाला होता है। और यह राजा को जो भी कुछ राज्य संबंधित मामले होते हैं
उनमें उचित परामर्श देता है या सलाह देता है। अगला देखिए, अगला है भंडारी। देखिए भंडारी की क्या जिम्मेदारी है। भंडारी की जिम्मेदारी राजकोष को सुरक्षित रखना है। पूरे राज्य के खर्च का हिसाब किताब रखना भंडारी का ही काम होता है। राजकोष में कितना धन है, उस धन का खर्च कहाँ कहाँ हो रहा है, इन सभी बातों की जानकारी वह राजा को समय समय पर देता रहता है। अब भंडारी का मतलब क्या हो गया, भंडार का स्वामी भंडारी हो जाएगा। तो भंडार किसका, धन का भंडार है। राजा के पास बहुत भंडार होते हैं, तो बहुत पैसे होते हैं, तो धन का भंडार का स्वामी कौन हो गया, भंडारी हो गया। तो उसकी जिम्मेदारी क्या होगी, राजकोष को सुरक्षित करना, यानी जो राजा के कोष में जो पैसे रखे हुए हैं, जो कुछ भी चीजें रखी हुई उनको सुरक्षित रखना है प्रमुख काम तो। और जब ये सुरक्षित रखेगा तो पूरा देखिए, पूरा जब ये भंडार का स्वामी यही है, तो जो खर्च होता है राज्य पर, तो उसका हिसाब किताब भी भंडारी को ही करना पड़ेगा। राजकोष में कितना धन है वर्तमान में, और कितना खर्च हो गया, और कहाँ कहाँ हो गया, ये सब बातों की जानकारी भंडारी समय समय पर राजा को देता रहता है। धन्यवाद सभी को। आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले पार्ट में फिर बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे।